suppose x and y axis is this one, x and y axis, x dash y dash means mirror image means एज ए एक्स एक्सेस और एज ए वाई एक्सेस बात कर रहे हैं अपन। एज ए एक्स एक्सेस सपोज एज ए मिरर, अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक्स एक्सेस एक मिरर है, तो किसी भी पॉइंट की सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर 2,3, ये यहाँ पर कहीं 1 होगा और ये 2 है, ये 1 2 और ये 3 हो गया। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है हमारे पास ये है 2,3। अब मिरर इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब ये जितना डिस्टेंस होगा, मिरर की खासियत क्या होती है, जितने अगर ये मिरर है, ये मिरर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस साइड अंदर साइड। तो कितना दूर बनेगा, ये जैसा 3 है तो 1 2 और ये 3 उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। और ये अगर 2 ले रहे हैं अपन, ये 2 यूज कर रहे हैं, ये 1 था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी 2 के रूप में ही मिलेगा, यहाँ पर ये ऐसा मिलेगा इधर। तो इस केस में इसकी वैल्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, ये जो पार्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स तो प्लस होता है बट वाई माइनस का होता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो 3 था यहाँ पर क्या आ रहा है, वो -3। तो मिरर इमेज क्या होगा, अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका 2, -3, मतलब अपन ने x को क्या लिया एज ए मिरर, तो इस पॉइंट को अगर इमेज देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और उस केस में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -। तो उतनी ही डिस्टेंस पर ये इनसाइड द मिरर होता है। तो ये वाले पार्ट में अगर देख रहे हैं तो ये वाली चीज उतनी ही वैल्यू, तो इसका अगर मिरर इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस ये होगा। अगर ये सपोज कर लें y इज ए मिरर, इस केस में तो अगर ये मिरर होगा तो इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कहाँ दिखेगा, ये वाला पॉइंट अगर, तो ये इधर दिखेगा। तो कितनी दूरी पर दिखेगा, ये जितना x की, तो ये 2 यूनिट पर ही दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा ये 1 और ये 2 है, और ये क्या होगा, ये 3 है। तो इस केस पर अगर यहाँ पर देख रहे हैं, इस पॉइंट के अगर मिरर इमेज देख रहे हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसी का, तो ये कितना हो जाएगा -2,3। ये मिरर इमेज होता है। मतलब किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज, सपोज एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यूज कर रहे हैं अपन, हमने बोला कि ये एक्सेस लिया, ये लिया, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं -2 3, -2, ये पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर कि एक्स एक्सेस की वैल्यू 3 ले रहे हैं अपन, 1 2 और ये 3, तो ये 3 ले लिया, ये 3 था। और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, -2 मतलब 1 और ये 2 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये ले लिया इसकी वैल्यू 3, -2। अब इसका ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज मीन्स क्या हो रहा है, अगर अपन इसको मिरर यूज कर रहे हैं तो इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ मिलेगा। तो ये कितनी डिस्टेंस पर मिलेगा, जितनी डिस्टेंस पर ये है, मतलब ये 2 डिस्टेंस पर ही मिलने वाला है, ये 2 ही डिस्टेंस होगा, मतलब 1 और ये 2 हो गया। और यहाँ पर भी क्या होगा, ये 3 है तो 3 ही होगा। तो इस केस में इसका पॉइंट अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 3, यहाँ पर क्या ले रहे हैं 2, तो इसकी पॉइंट क्या हो जाएगी 3, 2। अब एक्स एक्सिस से रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y नेगेटिव जा रहा प्लस में माइनस में, और अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो x नेगेटिव जाएगा। सपोज अगर इसी की बात कर रहे हैं इस एक्सिस में, इस पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं यहाँ से, तो ये इधर आएगा। अब तो इधर आएगा तो कितने डिस्टेंस पर आएगा, जितना डिस्टेंस पर ये, मतलब 3 की बात कर रहे हैं अपन, तो ये 1 ये 2 और ये माइनस का 3 आ गया, और ये ऑलरेडी 2 है ही, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को -3, 2। इस पॉइंट का एक्स एक्सेस सॉरी वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में अगर इमेज चेक कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और ये वैल्यू क्या होगी -3, 2। इस साइड से ये 3 चेंज हो, सॉरी -3, -2, ये -2 है यहाँ पर, तो इस साइड आएगा तो ऐसा। वैसे ही यहाँ जाएगा तो ये केवल क्या हो रहा, ये 2 प्लस -2 किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। अगर इस साइड आ रहे हैं तो 3 जो पॉजिटिव था एक्स एक्सेस का, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी भी चीज की बात करें मिरर इमेज, तो उस पॉइंट को प्लॉट करो और देखो किस एक्सेस के रिस्पेक्ट में हमें मिरर इमेज फाइंड करना, तो वो समझ में आ जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सेस मीन्स क्या। अगर जैसे अपन ने ये दिया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अब इस केस में अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज यहां पर कोई पॉइंट है 4,5, एक्स एक्सेस की वैल्यू 4 है, मतलब यहां पर कहीं अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा 4, और ये 4 हो गया, और 5 क्या होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा 5, ये होगा 5। अब यहां पर बात हो रही है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सेस। अगर हम ये बात करें इस पॉइंट का एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितना होगा, ये एक्स एक्सेस है, ये कितना हो जाएगा 5 के इक्वल। इस पॉइंट का 4,5 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस क्या हो जाएगा, ये 5 के इक्वल होगा एक्स एक्सेस से। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस देख रहे हैं तो अपन इस एक्सेस से इसका डिस्टेंस इसी पॉइंट का कितना हो जाएगा 4 के इक्वल। ये होता है, मतलब कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चंस में इस टाइप से आएंगे, जैसे यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस जब पूछते हैं अपन तो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स 3,0, 7,9, -6,9 एंड एस -2,0। मीन्स पहले हम ये सोच रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट्स कैसे करते हैं, अपन इस पे बात करेंगे। इसी के साथ उन्होंने इसी में क्वेश्चन में दे दिया कि नेम ऑफ द फिगर, फिगर एक जैसा बनता है उसका नेम बताना। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, जो भी PQR जो बनेगा उसमें उसका एरिया क्या होगा ये भी बतानी। तो पहली चीज, एक चीज सबसे पहली बात यह है कि पहले क्या सोचो कि जैसे जो पॉइंट्स दिए हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ 9 आ रही है, यहाँ -6 आ रही है, यहाँ -2 आ रही है एक्स एक्सेस पर। वाई एक्सेस पर देखें तो ये 9 आ रही है, यहाँ पर भी 9 आ रही है। तो एक चीज जब ग्राफ पेपर यूज करते हो तो कोशिश करो कि इधर और इधर, जैसे 9 की बात करें मतलब यहाँ पर 9 ब्लॉक्स हो सकते हैं। इसमें एक फैसिलिटी और रहती, अगर बड़े ब्लॉक को अपन चूज करेंगे तो थोड़ा सा नीटनेस अच्छा आएगा, क्लीनली, इसमें क्लीनलीनेस अच्छी आएगी फिगर में। छोटे भी ब्लॉक यूज कर सकते हो, जैसे अगर अपन ये देख रहे हैं ग्राफ पेपर में, ये बड़े 10 डिवीजन है और छोटे 10 डिवीजन जैसे छोटे छोटे, तो यहाँ पर भी 1 2 3 लिख सकते हैं अपन। जैसा स्केल डिसाइड करते हैं उसके थ्रू अपन बात कर सकते हैं। तो जैसे ही ग्राफ पेपर लेते हो तो सबसे पहला काम ये वर्क करोगे, स्केल डिसाइड करोगे। इसमें स्केल क्या है इसका अगर अपन ध्यान रख रहे हैं तो 1 ब्लॉक, बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट। हमने एक ही लिया, पूरा बड़े वाले की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या किया, एक्स एक्सेस हो गया, यहाँ एक्स डैश मतलब ये पॉजिटिव वाले हैं, ये 1 लिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 ले लिया। सेम इधर भी ये 1 लिया, ये माइनस का होगा, ये 2 माइनस का, यहाँ पर 3 माइनस का, यहाँ 4 माइनस का, यहाँ 5 यूज किया सो माइनस का, यहाँ पर 6 -6 ले लिया। यहाँ पर भी सपोज करें ये 1 पॉजिटिव 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 1 पॉइंट मोर ले लिया। यहाँ पर भी ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6, ये सब माइनस की वैल्यू है क्योंकि वाई एक्सेस के नेगेटिव पार्ट में ले रहे हैं। तो ये नहीं, ये क्या है ओरिजिन 0। अब अपन पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो इसमें क्या दिया भाई, पहला फर्स्ट पॉइंट P 3,0, एक्स एक्सेस की 3, एक्सेस की वैल्यू कितनी है, ये 3 हो गई, और वाई एक्सेस 0 है मतलब वाई एक्सेस की तो 0 यही होगी, ये 1 है ऊपर, तो वाई एक्सेस के 0 और ये 3, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है अपने को इट इज अ 3,0। एक्स एक्सेस की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0।
सेकेंड पॉइंट 7,9 एक्स एक्सेस की 7, मतलब ये एक्स एक्सेस की 7 और वाई एक्सेस की 9। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली जो पॉइंट 9 ले रहे हैं, इधर से अपन 7 ले रहे हैं, इधर से ले लिया लिया लिया, ये पहुंचे, ये जो पॉइंट मिल रहा है इधर से देखना, ये पहले हम एक्स एक्सेस की वैल्यू लिखते हैं, फिर ये 9, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस की 7, वाई एक्सेस की 9। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये पूरा परपेंडिकुलर बोथ एक्सेस से, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है वही क्या होता है, ये पॉइंट होता है। सेम -6,9, मतलब एक्स एक्सेस की वैल्यू माइनस में, तो मतलब ये आ गया -6, और 9 मतलब अगेन यहीं पर जा रहा, तो ये आया यहाँ पर, और ये हो गया ये 6, यहाँ से ये -6 और इधर से क्या गया 9, तो ये क्या हो जाएगा -6,9। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि 6 जो फर्स्ट प्लेस पर जो भी वैल्यू लिखते हो एक्स एक्सेस की, देन वाई एक्सेस की, ये पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट इज -2,0, एक्स एक्सेस की वैल्यू -2 ये, और 0 है, मतलब क्या वाई एक्सेस की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस की वैल्यू 0 भी यही होती है, तो ये क्या हो जाएगा -2,0। ऑन द एक्स एक्सेस वाई की वैल्यू 0 होगी, ऑन द वाई एक्सेस एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब ये वाली चीज बनी, अब इसके थ्रू अपन अब इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि कैसा बनेगा, तो इस केस में अपन इस सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। अब इसमें थोड़ा सा पहले प्लॉट कर दे, ये है P, ये है Q, ये है R एंड दिस वन इज S। अब इनको ज्वाइन करते हैं, इन पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल रखो और उस पर ज्वाइन कर दो सीधा सीधा, ये कर दिया। सेम इधर से मिला दिया, फिर इसको भी मिला दिया। अब तो प्लॉटिंग द पॉइंट इज क्लियर ना, किसी भी पॉइंट्स को प्लॉट करते। एक चीज और यहीं पर देख लेना जो चीजें आ रही थी, दिस वन इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा भी दे सकते हैं। अब अपन अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, पहले प्लॉटिंग द पॉइंट, देन नेम द फिगर PQRS। ये जो बना हुआ है ये किस टाइप का बना है, इसका नेम क्या होगा, ये है क्या, अगर देख रहे हो तो 4 साइड्स हैं, इनक्लोज्ड हैं, मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट कैसा। फर्स्ट केस में अगर देख रहे हैं PQRS इज अ क्या, ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपीजियम। अब सेकेंड केस, फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। सो एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है फार्मूला। अब यहां पर देखते हैं पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, एक ये पैरेलल है, एक ये पैरेलल है। अब इसमें पैरेलल साइड्स की बात कर रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें सम ऑफ द पैरेलल साइड्स में अगर अपन बात करें SP की, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या हो गया, SP कितना हो गया, 5 के इक्वल, 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद RQ ले रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7 8 9 10 11 12, ये 13, मतलब ये साइड, तो ये कितना हो जाएगा, RQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हाइट पूछ रहा, हाइट मतलब ये कितना हाइट है, मतलब ये होगा, तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर। अगर हाइट लिख रहे हैं इसी में लिख देते अपन, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसमें जैसे अपना ट्रेपीजियम कुछ इस टाइप का बना है, इसमें पैरेलल साइड ये है P Q
R और S, यहाँ पर अपन दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर है ये, और ये वाला है 13 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है इसकी ये वाली, ये कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग अपन एरिया फाइंड कर लेते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, इट मीन्स कितना हो जाएगा 13 + 5 और इनटू में 9, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 13 + 5 18 इंटू 9, मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 18 इंटू 9/2, तो दिस वन 9 जा, सो 9 9 जा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट अगर सेंटीमीटर ले रहे हैं, जैसे अपन ये जनरली कितना होता है, ये 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स होते हैं, इसलिए अपन ने सेंटीमीटर लिखे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर ये कुछ और भी होगा तो इसका क्या होता है, एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है, हमेशा ध्यान देना, ये यूनिट जो होती है इसकी स्क्वायर होती है, तो इसलिए अपन ने 81 सेंटीमीटर लिख दिया। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स गिवन below, suppose this one A, B, C, D, E, इसके पॉइंट्स बताने हैं, हम अपन ये सोच रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का ए कोऑर्डिनेट का पॉइंट, मतलब अब इसमें देखना कोऑर्डिनेट बताने, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होगी। यहाँ पर कितना होगा, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -3, मतलब ए कितना है 3 - 3। बी की अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखें, पहले 1 2 3 4 हो गया ये, और इधर कितना हो जाएगा 1 2 2 हो रहा, मतलब ये कितना हो जाएगा 4, 2। इसकी देखें अपन, ये x की 2 और y की 4, मतलब ये क्या हो जाएगा 2, 4, पहले x की एक्सेस की वैल्यू 2 और y की 4, सब यहाँ पर देख रहे हैं अपन, तो ये x एक्सेस की -2 और y एक्सेस की 5, ये ऐसा हो जाता है। अब इस केस में देखें, ऑन द एक्सेस दिख रहा है ये -3, तो मतलब x एक्सेस क्या हो जाएगा -3 और y क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन, मीन्स अगर पॉइंट्स गिवन हो तो उसके ये ओनली डॉट गिवन हो तो उसके पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं कहाँ पर। उसके लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चेक करो कहाँ कहाँ से आ रहा, और पहले एक्स एक्सेस की वैल्यू लिख दो, फिर वाई एक्सेस की वैल्यू लिख दो, बस सीधा सीधा ये। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्लॉट द पॉइंट्स x, y इन दिस फॉर्मेट। अगर अपन देख रहे हैं ऐसा टेबल में फॉर्म किया हुआ, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, ये x और y, मतलब 2, 4 प्लॉट करना है, 4, 2 प्लॉट करना है, -3, 0 प्लॉट करना है, -2, 5 प्लॉट करना है, और 3, -3 प्लॉट करना। मतलब क्या होता है, ये अपन जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, इन द फॉर्म x, y के फॉर्म में। तो इसको अपन x वाले को y को एक इस टेबल में इस टाइप से प्लॉट कर, इस टाइप के पॉइंट्स अपन पहले निकाल लेते हैं, अब इसको प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे था 2, 4, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 2 लिया, y की वैल्यू ये 4 लिया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 4। सेकेंड 4, 2, मतलब x की वैल्यू 4, ये 4, और y की वैल्यू 2, मतलब ये 2, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहे हैं, इट इज 4, 2। नेक्स्ट -3, 0, तो x की वैल्यू -1, -2, -3, और 0 है क्योंकि y एक्सिस के 0 वैल्यू यही होता है, ये ओरिजिन है, सो इट इज -3, 0। नेक्स्ट -2, 5, x की वैल्यू -2, मतलब ये क्या हो रहा है, x एक्सिस पर -1 और -2, तो ये पहुंचे अपन यहाँ -2 और इधर से 5, सो -2, 5। दिस वन 3, -3 मीन्स x3 एंड y -3, तो ये हमने ये प्लॉट कर दिया। मीन्स ये जो पॉइंट अपन शो कर रहे हैं ये पूरे वही पॉइंट हैं जो इस टेबल में गिवन था। ये भी हो सकता है, सपोज अगर इसी में एक चीज और होती है 0, 0, अगर इसी की बात करें, इट इज ओरिजिन 0, 0, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर देखना ये जो पॉइंट दिख रहा ये 0, 0 है, जिसको अपन क्या बोल लेते हैं ओरिजिन। दूसरी चीज, ये ग्राफ हमेशा याद रखना है कि ये जो ग्राफ होता है 10 डिवीजन में छोटे छोटे पार्ट में, तो इट इज 1 सेंटीमीटर
अगर हमारे पास स्केल नहीं है तो इसके थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। ये क्या होता है, 10 डिवीजन छोटे छोटे होते हैं, 1 mm का एक पार्ट होता है और ये पूरा 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर्स के पूरे ब्लॉक्स बने हैं बड़े वाले। ओके, थर्ड चैप्टर इज कंप्लीटेड, NCERT problems.